Very good morning to all students. Next, in chapter 8, we will discuss the Cauchy integral formula. Cauchy समाकल सूत्र इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का. सबसे फर्स्ट डेरिवेशन है, देखो स्टेटमेंट क्या है इसका. इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एंड z0 इज एनी पॉइंट विद इन सी, कि फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर विश्लेषिक फलन है और z0 इसके अंदर कोई पॉइंट है, देन Cauchy integral formula is एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड. ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन है यहाँ पर. जैसे इसको फाई जेड ले लें यहाँ पर, एफ जेड फाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो लर्न होना चाहिए कि Cauchy इंटीग्रल थ्योरम या Cauchy इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है. तो स्टेटमेंट इसके टू फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में. तो बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन करना चाहे तो वो इस फॉर्म में लेगा. ठीक है, ये लर्न हो जाए तो बहुत ही बेटर है. और इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा लर्न नहीं कर पाओ तो फिर सिंपली इस फॉर्म में ले लो. ठीक है, बात एक ही है दोनों. एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी बाउंडेड बाय रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी. ये डेफिनेशन सब डिस्कस कर चुके. एंड कंटिन्यूस ऑन सी, कि फंक्शन एफ जेड जो है वो क्लोज कंटूर सी पर कंटिन्यूस फंक्शन भी है जब जी के किसी बिंदु जेड नॉट के लिए ये कंडीशन या ये फॉर्मूला जो है वो ट्रू होता है. ठीक है, तो इसमें मेनली जो पॉइंट है वो क्या है कि फंक्शन एफ जेड कंटूर कोई भी क्लोज कंटूर सी है उसके अंदर एनालिटिक फंक्शन है और फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर सी पर कंटिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, तब उसके अंदर कोई भी पॉइंट जेड नोट है तो उसके लिए एफ जेड नोट की वैल्यू ये होगी. अब सबसे फर्स्ट ये फंक्शन बताया था आप लोगों को कि फंक्शन फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये फंक्शन जेड इक्वल टू जेड नोट पर डिफाइन नहीं है. तो इसमें सबसे फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें से अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे, बाकी इसका प्रूव करेंगे अभी. ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड. ठीक है, बाकी बुक्स होंगी सभी के पास. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है. ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग आप यदि इसको लेना चाहो तो सेकंड ले सकते हो. ठीक है, वो थोड़ा सा इजी है. बाकी तो इजी तो ये भी है, इसमें भी कोई ऐसा टफ वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े से इसको बिल्कुल ओपन करके दिया हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट, कि क्या क्या कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी. ये हो गया. ठीक है, अब सबसे फर्स्ट ये फंक्शन जेड इक्वल टू जेड नॉट पर डिफाइन नहीं है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, वी डिस्क्राइब सबसे फर्स्ट क्लोज कंटूर सी लोगे. ठीक है, लेट अस टेक क्लोज कंटूर सी. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है. तो क्लोज कर्व सी और उसके अंदर जो भी कर्व्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कर्व सी हो गया. और ये कोई भी जेड नोट पॉइंट ले लो इसमें, और इसको सेंटर लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लिया. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये जेड इक्वल टू जेड नोट के अलावा ये पॉइंट छोड़ दो, तो इसके अलावा ये जो रीजन है और ये जो रीजन है इन सभी में और इनके ऊपर. ठीक है, ओनली ये इस पॉइंट को छोड़ दो जेड इक्वल टू जेड नॉट. तो इन इस पॉइंट के अलावा कंप्लीट रीजन में इसको गामा नेम दो. ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखो.
ये गामा सर्किल हो गया, ठीक है। ये जेड नोट पॉइंट हो गया और इसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर। ये जो सर्किल है वो स्मॉल आर रेडियस का सर्किल है। ये क्लोज कंटूर सी हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट के अलावा इन दोनों रीजन में और इनकी क्लोज कंटूर सी के ऊपर और गामा इसके ऊपर सभी रीजन में एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। इसको क्या कहोगे, डबल कनेक्टेड रीजन। ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया, ठीक है। तो ये इसको कहोगे डबल या डबली कनेक्टेड रीजन। द्विसंबंध क्षेत्र, ठीक है। द्विसंबंध क्षेत्र सी और गामा के अकॉर्डिंग जो भी रीजन कवर हो रहा है जेड नोट पॉइंट को छोड़कर वो अपना डबली कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है सबसे फर्स्ट तो ये डायग्राम हो गया। अब फंक्शन फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये फंक्शन इस पूरे जेड नोट पॉइंट के अलावा कंप्लीट रीजन में एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ पर मल्टी कनेक्टेड रीजन, इसके लिए थ्योरम की थी एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू कि क्लोज कंटूर सी और कोई भी कर्व था और उसके अंदर C1 C2 अप टू CN कोई भी क्लोज कर्व थे जिनकी सबकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड प्लस एंड्स ऑन, इनके इक्वल होता है, ठीक है। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए ये थ्योरम प्रूव किया था, आप लोगों को कंप्लीट इसका प्रूव दिया था। तो इसी थ्योरम का यहाँ पर यूज करोगे। फंक्शन तो ये हो गया, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट है। तो इसके लिए ये थ्योरम एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम फॉर डबल कनेक्टेड रीजन आर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्लोज कंटूर सी हो गया और इसके अंदर ये है गामा कर्व है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड वेयर गामा इज ए सर्किल विथ सेंटर जेड नोट एंड रेडियस स्मॉल आर। गामा इज अ सर्किल, यहाँ पर गामा जो सर्किल डिफाइन किया है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जेड नोट सेंटर है रेडियस आर है तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये टर्म है अपना इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व कर लो पहले। जैसे ये मोड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर है तो यहाँ से जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको मोड ऑफ आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोड कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से जेड इक्वल टू जेड नोट प्लस आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा और डी जेड इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका जीरो हो जाएगा और ये करो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा एंड इन केस ऑफ सर्किल थीटा टेंड्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है। तो जेड माइनस जेड नोट की ये वैल्यू हो गई, डी जेड जो है अपना ये हो गया और थीटा जो है वो 0 to 2 पाई टेंड करेगा। अब देखो यहाँ पर ये गामा सर्किल है, इस टर्म को सॉल्व करो, इक्वेशन ले लो इसको, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। तो इसका जो थ्योरेटिकली पार्ट है, इस डायग्राम के साथ में थ्योरेटिकली पार्ट लोगे 2-3 लाइंस, वो बता दिया आप लोगों को। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग लेंगे। वी डिस्क्राइब अ सर्किल गामा डिफाइंड बाय द इक्वेशन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, आर रेडियस ले लेना यहाँ पर। देन द फंक्शन फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट इज एनालिटिक इन डबल कनेक्टेड रीजन बाउंडेड बाय सी एंड गामा। ठीक है, सी ये वाला रीजन हो गया और गामा सर्किल ये रीजन हो गया। ठीक है, देन बाय यहाँ पर लोगे हैंस बाय मल्टी कनेक्टेड थ्योरम या एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम बाय डबल कनेक्टेड रीजन। ठीक है, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ गामा फाई जेड डी जेड। फाई जेड की वैल्यू पुट कर दोगे एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, फिर 1/2 पाई आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई अपनी ये। बाकी प्रूफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे जैसे अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर एक लाइन लो, वेयर सी एंड गामा आर टेकन एज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Equation of circle gamma is such that mod of z minus z not equal to r 100। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो, ये गामा सर्किल है, ये जेड नोट इसका सेंटर है, तो इसको एफ जेड है ये, तो इसमें एफ जेड नोट प्लस करो और एफ जेड नोट माइनस करो। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस एफ जेड नोट। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो और इसको अलग कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये सर यहाँ पर ये बता ही दिया, थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई होगा सर्किल के केस में। ठीक है, रेडियस स्मॉल आर है। तो अब इस टर्म को सॉल्यूशन देखो, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। एफ जेड नोट करो यहाँ पे। ठीक है, एफ जेड नोट है ये, एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। एफ जेड नोट कॉन्स्टेंट है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो एफ जेड नोट 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। और डी जेड की वैल्यू भी पुट कर दो, डी जेड अपना था आर आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई। ठीक है, गामा इज अ सर्किल। एफ जेड नॉट, ये तो एज इट इज हो गया, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या रही हैं, आयोटा भी बाहर ले लो इसमें, आयोटा डी थीटा। तो ये हो गया, थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे देन ये इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन 2 पाई आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट। इक्वेशन नंबर 3 मार्क करो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये, इससे वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो। तो इक्वेशन सेकंड में यहाँ से 2 पाई आयोटा एफ जेड इसकी वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और ये टर्म एज इट इज। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड है। इसको देखने से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, और वैसे थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन भी है कि फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस
ऑन क्लोज कर्व सी के फंक्शन एफ जेड कंटूर सी के अंदर जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन सभी को क्लियर है। द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट एफ function f z is continuous at the point z equal to z naught if for every epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that mod of f z minus f z naught is less than epsilon whenever mod of z minus z naught is less than delta। ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसको कंप्लीट लोगे। सिंस द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट सो फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 सच दैट मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इज लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस दैन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर मोड आ रहा है दोनों में कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन में, तो क्या करोगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो इसलिए यहाँ पर दोनों साइड मोड लोगे। ठीक है, अब ये इधर राइट हैंड साइड में मोड होगा। ठीक है, मोड को अंदर ले जाओगे सभी टर्म्स के साथ में, तो साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा, पहले भी बताया था। तो ये मोड में टर्म हो जाएगी, ये मोड में हो जाएगा, ये मोड में हो जाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लो। ठीक है, ये जो टर्म है इसमें मॉडुलस लोगे तो ये एज इट इज़ यहाँ आएगा और एज इट इज़ यहाँ लोगे। ठीक है, तो अपने नोट्स में सभी इसको कंप्लीट नोट करोगे। तो अब इस इक्वेशन से देखो, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन थी, गामा सर्किल की इक्वेशन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। तो ये यहाँ पर आर हो गया, ये एच इट इज हो गया। ठीक है, एज अ कॉन्स्टेंट ये भी बाहर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ गामा मोड ऑफ डी जेड, ये टर्म सॉल्व किया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, बताया था 3 पार्ट थे जिसमें। तो इसका वैल्यू अपना क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ, यहाँ पर सर्किल गामा है तो सर्किल गामा आएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ले रहे हो तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्किल सी। ठीक है, तो यहाँ पर गामा ले लो या यहाँ पर सी कर लो, ये गामा ले लो क्योंकि गामा के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गामा, ये यहाँ पर भी ये गामा है। ठीक है, तो गामा जो सर्किल है उसका लेंथ टोटल उसका सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल होता है, तो ये अपना इक्वल टू 2 पाई आर। तो रीजन इसका जो वैल्यू है वो 2 पाई आर हो जाएगा और ये इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दोगे इस तरह से। तो ये टर्म जो है वो लेस देन हो गई एप्सिलॉन अपॉन आर इंटू 2 पाई आर, आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो व्हेन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 राइट हैंड साइड टेंस टू 0। अब ये टर्म टेंस टू 0 है, मीन्स ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये जो टर्म है वो टेंस टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट। इट इम्प्लाइज एफ जेड नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड विच इज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। यही अपने को प्रूव करना था। तो ये थ्योरम का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसका प्रूफ जो है जो मैं एक्सप्लेन किया है इसी के अकॉर्डिंग सभी अपने नोट्स में प्रिपेयर करोगे।